नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। खुशखबरी, अब 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र भी कर सकेंगे बीएससी सीयूईटी यूजी 2025 प्रवेश परीक्षा कई बड़े बदलाव के साथ होगी। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि सीयूईटी यूजी परीक्षा किसी भी विषय में दे सकेंगे, चाहे वो विषय 12वीं में पढ़ा हो या नहीं। इसके अलावा सीयूईटी यूजी परीक्षा सीबीटी मोड में होगी। सीयूईटी यूजी में बदलावों की घोषणा यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि सीयूईटी परीक्षाओं की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल सीयूईटी यूजी परीक्षा हाइब्रिड मोड में हुई थी, लेकिन आने वाले साल में परीक्षा सीबीटी मोड में होगी। बिना परीक्षा 1,51,100 रुपए महीने की सरकारी नौकरी। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए आपका सिलेक्शन हो गया हो तो लाइफ सेट हो जाएगी। हर महीने आपको 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए तक की सैलरी मिलेगी, लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि आपके पास संबंधित विषय में डिग्रियां होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये नौकरियां भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में निकली है। विभाग ने टीईएस ग्रुप बी के तहत अब डिविजनल इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दूरसंचार विभाग की वेबसाइट .gov.in पर पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि इन पदों के लिए 26 दिसंबर तक ही आवेदन किए जा सकते हैं। मात्र 2 घंटे में पहुंचेंगे जयपुर से दिल्ली। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट का कल दूसरा दिन था। समिट के दूसरे दिन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। इस दौरान इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए 4 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है, जिनके बिना विकास संभव नहीं होते। वे 4 चीजें हैं: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमारे राज्यों को भी आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना हमारी आवश्यकता है। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा डीए। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को भजनलाल सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। भजनलाल सरकार के वर्षगांठ पर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ न कुछ सौगात दी जा रही है। ऐसे में वित्त विभाग की ओर से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी तोहफा मिला है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। हालांकि महंगाई भत्ता 5वें और 6ठे वेतनमान के अंतर्गत दिया गया है। दरअसल भजनलाल सरकार की ओर से 5वें और 6ठे वेतनमान के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। ये बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है, यानी 1 जुलाई से अब तक का एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट से आसाराम को मिली बड़ी राहत। अपने ही आश्रम के नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर से इलाज के लिए पैरोल मिल गई है। इस बार हाई कोर्ट ने आसाराम को 17 दिन की पैरोल दी है। अब आसाराम एक बार फिर पुणे के माधव बाग में इलाज करवाएंगे। आसाराम की 30 दिन की पैरोल पूरी होने के बाद 17 दिन की पैरोल की अवधि बढ़ाई गई है। किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ सड़क पर उतरे राजस्थान के रिटायर्ड पुलिसकर्मी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में एक महिला पुलिसकर्मी को जबरदस्त डांट लगाई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती के उम्मीदवार को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मी पर गुस्सा हुए थे। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने महिला पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया था कि उसकी भर्ती ही फर्जी तरीके से हुई है, जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा से एक्शन लेने की मांग भी की। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा के महिला पुलिसकर्मी के साथ व्यवहार का मुद्दा गर्मा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ अब राजस्थान के रिटायर्ड पुलिसकर्मी विरोध करने उतर गए हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। राजस्थान में भजनलाल सरकार राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन करवा रही है। इस कार्यक्रम में हजारों निवेशक देश और विदेश से पहुंचे हैं। वहीं निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके निवेशकों को राजस्थान में निवेश क्यों करना चाहिए इसके बारे में बताया गया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में राइजिंग राजस्थान समिट में संबोधन किया। भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। राजस्थान में कई इंडस्ट्री लग सकती है। भजनलाल शर्मा ने कहा था कि बाकी तो ठीक है, आपके मंत्रालय से निवेश हो जाए, इसलिए आपने कहा तो जरूर करना होगा। तो राजस्थान में 3,41,620 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भाई और बहनों को दिया जाएगा। इसके लिए 499 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 8 साल में 20 लाख लोगों से करोड़ रुपए की ठगी करने वाली आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के खिलाफ मंगलवार को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में ईडी की 135 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। अटैच की गई संपत्ति आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के संचालक मुकेश मोदी, उनके भाई राहुल मोदी और अन्य परिजनों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उदयपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए अधिगृहित होगी निजी खातेदारों की जमीन। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के प्रस्तावित विकास एवं विस्तार के लिए अतिरिक्त 145 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवंटित करने हेतु आसपास क्षेत्र की निजी भूमि अवाप्त किए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इस हेतु प्रभावित क्षेत्र के हितधारकों खातेदारों हेतु 2 दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन 19 दिसंबर से होगा। प्रवासियों का सरकार रखेगी खास ध्यान। मनाया जाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान में नया विभाग बनाया जाएगा। इसके साथ ही 10 दिसंबर राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव में मंगलवार को प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों को कहां कोई परेशानी न आए, इसके लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट बनाया जाएगा। भज्जूलाल ने कहा, यहाँ होटल्स की मांग बढ़ रही है, इसके लिए हमने रिप्स पॉलिसी में संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 82 तरह के खनिज भंडार हैं। पिछले साल से राज्य के खनिज ब्लॉक की नीलामी में तेजी लाई गई है। राजस्थान भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में बढ़ते निवेश को लेकर राज्य के भज्जूलाल सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान लगातार आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निवेश की वर्तमान प्रवृत्ति से राजस्थान जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन जाएगा। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए शेखावत ने बताया कि औद्योगिक निवेश के चलते राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज व्यवसाय, पर्यटन, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में असीम संभावनाएं हैं, जो कि विकास को बढ़ावा दे रही है। राइजिंग राजस्थान को लेकर सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। राजधानी जयपुर में सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। समिट में देश और विदेश के उद्योग जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच राइजिंग राजस्थान को लेकर चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। कांग्रेस की ओर से जारी एक वीडियो में सामने आया है कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सदस्यों को भोजन के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्टॉलों पर कुप्रबंधन के कारण वहां मौजूद सदस्य मानो टूट पड़ते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर सामने आई जिसमें खाना ही कम पड़ गया। इसको लेकर निवेशकों में नाराजगी भी दिखाई दी। राजस्थान में मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा पर भड़के सोनू निगम। राजस्थान में हुई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मशहूर गायक सोनू निगम ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सोनू निगम नाराज दिखे और सीएम, डिप्टी सीएम के साथ मंत्री और नेताओं पर जमकर बरसे। सोनू निगम ने तो यहां तक कह दिया कि आप लोग ऐसे कार्यक्रम में न आया करें, अगर आते हैं तो शो होने से पहले ही चले जाएं। 1540 विद्यार्थी बिना पढ़े देंगे अर्धवार्षिक परीक्षा। केकड़ी ब्लॉक में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा कंप्यूटर विषय की किताबों का अब तक का इंतजार है, जबकि चंद दिनों पहले ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। विद्यार्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया है कि बिना पढ़ाई व बिना किताबों के इन विषयों की परीक्षा कैसे दें। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में किताबें ही नहीं दी गई है, न ही ये किताबें बाजार में उपलब्ध है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विषय को शिक्षा विभाग ने अनिवार्य कर रखा है, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा वालों के लिए कंप्यूटर विषय ऐच्छिक है। संजय मल्होत्रा जिस स्कूल में पढ़े, वहां के बच्चे बोले, हमारे लिए गर्व और गौरव का पल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा की नियुक्ति की घोषणा के बाद बीकानेर में एक अलग माहौल देखने को मिला। दरअसल मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले संजय मल्होत्रा का बचपन बीकानेर में ही बीता और यहाँ के केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद जहाँ उनके मित्र परिवार उनकी इस उपलब्धि पर खुश है, वहीं जिस स्कूल में बचपन से वो पढ़े हैं उस स्कूल के बच्चे भी इस खबर के बाद उत्साहित नजर आए। एटीवी भारत की टीम बीकानेर के केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 पहुंची और स्कूल के बच्चों से बातचीत की।